लाइट है नीचे वाला नहीं। ये देखिए जो है, आप क्या लिख रहे थे बोलो? अनुलोम लिख रहे थे, बोलो जी। कार्य शुरू हो, अनुलोम लिख रहे थे आप, क्या लिख रहे थे? साफ करते ना। जो आप लिख नहीं पाएंगे उसी का बोर्ड पर लिखेंगे। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी आप लिख लीजिए, काम कहानी में आगे बढ़े। बोलिए लास्ट अनुलोम लिख रहे थे, लास्ट में क्या लिखे थे बोलिए जल्दी। अच्छा, तो CO2 को आप जो लिखे थे कार्बोनाइड है ना। आगे लिखिए SI, फर्स्ट काम करेंगे। देखो SI को क्या, जो सिंगल है तो क्या ID लगाएंगे, सिलिकाइड लिखिए, सिलिकाइड। अब रेडी रहिए, क्या उभार रहे हैं इधर उधर, रेडी रहिए आप सभी लोग। SI को क्या लिखे हैं, सिलिकाइड, आइड लगाए हैं। देखिए SiO3, हाँ अरे सिंगल रहेगा तो आइड लगाएंगे। SiO3 यह हो जाएगा, O की मात्रा अधिकतम है SI की तुलना में, सिलिकेट 8 लगाएंगे, सिलिकेट हो गया। अब SiO2 का अब चूंकि O की तुलना में O यहाँ कम है ना, तो सिलिकाइट हो गया। अब लिखिए N, केवल N रहेगा। N को क्या बोलेंगे, नाइट्राइड। N को क्या बोलेंगे, आइड लगाएंगे, ID नाइट्राइड। नाइट्राइड हो गया। हाँ, उसके बाद लिखिए NO3। बात नहीं करेंगे, कहाँ भाव कर रहे हैं सब, धीरे से बैठो जी। NO3 हो गया। नाइट्रेट हो गया। NO2 नाइट्राइट, फिर से बोलिए, फिर से लिखिए नाइट्रेट। किसका, SiO2 का? आप खुद बताइए क्या होगा, याद रख लीजिए। पहले सिंगल रहेगा तो ID लगाएंगे, और उसकी तुलना में O अधिकतम आता है तो 8 लगाएंगे, और उस अधिकतम O के तुलना में O की मात्रा घट जाएगी तो आइड लगा देंगे। तो क्या लिख देंगे, सिलिकाइट। आर यू अंडरस्टैंड? N का हो जाएगा, क्या लिखेंगे, नाइट्राइड। NO3 का नाइट्रेट, NO2 का नाइट्राइट। उसी को रिपीट कर रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? 5-7 लाइन छोड़ दीजिए, रिपीट कर दूंगा लास्ट में। चलते चलते, हाँ आगे लिखिए। आप P से लिखिए, फ्रेश लिखिए, P से जो बाद में आए हैं। 5-7 लाइन छोड़ करके P का क्या होगा, बोलो। हाँ सही होगा, सही बोला है। फास्फाइड, ID लगाएंगे, फास्फाइड। PO4 का क्या लिखेंगे, फास्फेट हो गया। PO3 का क्या लिखेंगे, फास्फाइट हो गया। सबका हो गया फास्फाइट, थोड़ा फास्ट रहिए। PO2 का लिखिए। अब देखो यही तो समझने की बात है, देखो आ गया। पहले तो P आया तो आप ID लगा दिए, PO3 आ गया, PO4 आ गया तो फास्फेट 8 लगा दिया, अधिकतम आ गया। उससे कम आ गया तो क्या लगा दिए, फास्फाइट लगा दिए। एक केस बदल गई, PO2 आ गया, उससे भी कम आ गया, उससे भी क्या आ गया, कम आ गया। तो बात को समझ लीजिए, बात को देखा गया है कि अधिकतम से, यहाँ देखो यही मेरी बात को पकड़ना आपको, अधिकतम से कम को आप आइड लगा रहे हैं,
अधिकतम से कम के कम को, ये देखो तो कम के कम का कम ना है, हाइफो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइफो। ये देखो अधिकतम रहेगा तो क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे, उससे कम है तो 8 लगाएंगे, और उससे भी कम आ जाएगा एकदम न्यूनतम, तो हाइफो का यूज करते हैं। हाइफो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए PO2 को हाइपोफॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट कोष्ठ में लिख लीजिए, तरह ढूंढ लिख लीजिए कोष्ठ में। देखो अधिकतम से, कोष्ठ में लिखिए अधिकतम से कोष्ठ में लिखिए हाइपोफॉस्फाइट, अधिकतम से कम कम को, कम से कम को हाइपो, HYPO हाइपो, हाइपो का यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे लिखिए बेहतरीन। एयस लिखो, एयस क्या पढ़ते हैं? आर्सेनिक पढ़ते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं रासायनिक नाम लिख रहे हैं। क्या लिखा हो जाएगा? आर्सेनाइड, आर्सेनाइड, आर्सेनाइड। आगे लिखेंगे ASO4, ASO4। आप खुद लिख लीजिए आर्सेनेट, आर्सेनेट 8 लगा दीजिए, वो अधिकतम मात्रा में आ रहा है। आर्सेनाइड बोले हैं, IDE सिंगल है तो ID लगाना है। ASO3, ASO3 को आर्सेनाइट, आर्सेनाइट, आइट, अधिकतम से O कम है तो आइट लगाते हैं। अगला लिखेंगे O, केवल O, ऑक्साइड सिंगल है तो O। आगे यस लिखेंगे सल्फाइड, क्या लिखेंगे? फर्स्ट सल्फाइड। आगे लिखेंगे SO4 सल्फेट, तभी तो हो रहा है भेंट जी। SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फेट। आगे लिखेंगे SO3 या सल्फाइट, सल्फाइट। अब लिखेंगे S2O3, S2O3। हाँ, तो बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। देखा क्या है, अगर ऑक्सीजन को हटा करके, माने ऑक्सीजन को हटा करके एक्स्ट्रा हमारा यस आया है यहाँ पर, एक्स्ट्रा यस, जैसे यस रहता SO3 आता, लेकिन हमारा O को हटा करके यस एक बढ़ गया है, एक यस क्या हो गया है? बढ़ गया। उस केस में जो है लिखा जाता है, लिखेंगे थायो का यूज करते हैं, थायो का। ठीक है, तो लिखेंगे इसका थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, इसलिए कि O को हटा करके यस की मात्रा बढ़ी है, एक्स्ट्रा यस है। लिख दीजिए कोष्ठ में यस एक्स्ट्रा, कोष्ठ में लिख दो यस एक्स्ट्रा, माने एक्स्ट्रा माना समझते हैं ना जी साहब। तो नाम लिखेंगे इसका थायोसल्फेट। आगे लिखेंगे CR, गाँव वाला नहीं, CR माने क्रोमाइड, क्रोमाइड। CRO4, CRO4 क्रोमेट। कोष्ठ में अच्छा कोष्ठ में लिखिए इसको, यह हमारा एस्टिक रेडिकल है, अम्लीय मूलक है। ये देखो यही जान लीजिए, एस्टिक रेडिकल है, अम्लीय मूलक। आगे लिखो CRO3, CRO3 को क्या बोलेंगे जी? क्रोमाइट। CRO3 को क्या बोलेंगे? क्रोमाइट। आगे लिखेंगे CR2O7, CR2O7 डाइक्रोमेट। CR 2 है ना, डाई कह दिए, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट कोष में आगे लिख देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी लिखे हैं CR से लेकर के अब यहाँ तक, ये सब हमारा अम्लीय मूलक है। ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल इन केमिस्ट्री। आगे लिखेंगे यफ लिखेंगे फ्लोराइड, यफ लिखो फ्लोराइड, घबराइए मत, यफ लिखेंगे फ्लोराइड। FO3 अनंत है जी, FO3 अनंत है, अनंत नहीं है, सीमित है। FO3 को क्या बोलेंगे? फ्लोरेट, फ्लोरेट। FO2 उससे कम आ गया, फ्लोराइट। अब लिखेंगे Cl का क्लोराइड,
क्लोराइड और ClO3 क्लोरेट। बाबूजी बात नहीं करेंगे। ClO3 क्लोरेट। अगर लेंगे ClO2 लिख लीजिए अपने मन से, क्लोराइट क्लोराइट हो गया। लिखेंगे Br ब्रोमाइड। जी जी लिखेंगे BrO3 ब्रोमेट। ब्रोमाइड ID लगा दीजिए। हाँ BrO3 लिखिए। हाँ ब्रोमेट। अब लेंगे BrO2 ब्रोमाइट। अब लेंगे बाबूजी इसी का छोटा भाई पिंटू है। अच्छा 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 जी। आई लिखी आयोडाइड। वही को पानी Br लिखो, खुद लिख लो। आइट लगा दो उसमें, ब्रोमाइट। आई लिखिए आयोडाइड हो गया। आई के आगे लिखिए IO3 आयोडेट। आयोडेट 8 लगाने, आयोडेट। IO2 IO2 को क्या बोलेंगे? आयोडाइट। आयोडाइट हो गया। आगे लगे तरह धुला गया, बदल गई। यमियन लिखो, यमियन। क्या लिखेंगे? मैग्नाइड। आगे लेंगे यमियन O3 यमियन O3 मैग्नेट। यमियन O3 को क्या लिखेंगे? मैग्नेट। ठीक है। अब देखो एक और आ गया यमियन O4 यमियन O4। ये मैग्नेट क्या? हाँ ये पर हो जाएगा। लिखो पर मैग्नेट। पर मैग्नेट। अब देखो इसी का छोटा ये थोड़ा ढीला आ गया। देखो CH3COOH आपको तो पहले से याद है। क्या पढ़ते हैं जी? एसीटेट। यमियन O4 में CH3COOH इसका नाम तो आपको पहले से मालूम है, एसीटेट। क्या नाम है? एसीटेट। आगे लिखेंगे Fe का क्या लिखेंगे? फेराइड। ID लगाएंगे ना, फेराइड। FeO3 Fe का क्या लिखेंगे आप बोलिए? फेराइड हो गया। अभी थोड़ा स्लो करेंगे। FeO3 FeO3 हाँ फेरेट। हेडिंग के आदत हो गए। हाँ FeRRAT फेरेट। आगे लेंगे FeO2 आइट लगा दीजिए। फेराइट। कौन बोल रहा है जी? FeRRIT फेराइट हो गया। कहानी आगे मत बढ़ाइए। फेराइट हो गया। आगे लिखेंगे आगे। अब लिखेंगे आप अच्छी बात। क्या लिखेंगे? अच्छी बात। लिख दो हेडिंग अच्छी बात। थोड़ा मोटा कर देना जी। ये केमिस्ट्री की अच्छी बात है। हाँ कौ से कगुमा ना लिखो HCO3 अच्छी बात में HCO3। तेरी बात के समझ ला। बात के यह आ गई बना तो आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, लेकिन इसको बाई कार्बोनेट कहा। तो लिखिए बाई कार्बोनेट। हाँ बाई कार्बोनेट लिखेंगे। छोटा इसका भाई पिंटू का है HSO4 बाई सल्फेट। HPO4 अच्छा ठीक है। HSO4 हो गई बाई सल्फेट। अब लिखिए HPO4 को क्या बोलेंगे जी? बाई फास्फेट। क्या बोलेंगे? ठीक है। अच्छा तनी बात के समझ लो। बात के अभी है लिखला यमियन O3 के का लिखला? मैग्नेट ना। यमियन O3 को खाली मैग्नेट लिखे हो। यमियन O4 को क्या लिख दियो? पर मैग्नेट। जगह तो है आपके। उसके आगे क्वेश्चन लिख लीजिए क्यों लिख दिए व्हाट इज मेन रीजन। कारण लिखिए। तो यमियन O3 के बाद आया यमियन O4 तो हम पर लगा दिए। क्यों लगा दिए? इसका कारण लिख लीजिए रीजन। उसी का अगवा लिख लो कि उसी का अगवा लिख लो। देखो ऑक्सीजन अधिकतम से अधिक O3 से O4 भइल बा अधिकतम बना।
ऑक्सीजन माने ओ अधिकतम से अधिक, आप किसके बगल में MnO4 के आगे ऑक्सीजन अधिकतम से अधिक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाए तो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाए तो पर का यूज किया जाता है, पर का यूज किया, इसलिए हम MnO4 में पर लगाए हैं। अधिकतम से भी वो अधिक आ गया है, इसलिए पर मैग्नेट बोले हैं। क्या बोले हैं? पर मैग्नेट। ये सब इस मेन नोट है, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे लिखेंगे बाबूजी, तर्ज में बदल रहा है। अब लिखेंगे गिनती, हेडिंग काउंटिंग आ गया। तीसरा पर हम आ गए। तीसरा क्या आ गए? पहला जान लिए, दूसरा जान लिए मजे में, और तीसरा लिखे काउंटिंग। अब आ गए काउंटिंग पर। फर्स्ट स्टेप हम लोग पार कर गए, सेकंड भी पार कर गए। अब चलते हैं थर्ड पर, गिनती। ये जान लेंगे तो हम पी वाला के एलिमेंट शुरू कर देंगे, धुआंधार को। पी से पागल का हो जाए कुछ भी बात के समझ ला। बात के आपको काउंटिंग में हम पहले ही बता दिए हैं कि केमिस्ट्री की भाषा में 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई, 10 तक आपको जानकारी दिए थे ना। इसी बात को लिख लो। चलो लिखो, लिखेंगे मोनो बराबर 1, मोनो बराबर लिखिए 1 बराबर मोनो, 1 बराबर मोनो, और 2 बराबर डाई, M बराबर माइना ना। 1 बराबर मोनो, 2 बराबर डाई, और 3 बराबर ट्राई, 4 बराबर टेट्रा। आप 10 तक लिख लो, क्या दिक्कत है? आपको खुद अनुभवी बल्लेबाज हो। 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, टेट्रा, 5 बराबर पेंटा, हेक्सा, और 7 बराबर रेक्सा मत लिखता, हेप्टा, HEPTA हेप्टा, 8 बराबर ऑक्टा, OCTA, 7 बराबर हेप्टा हेप्टा, HEPTA हेप्टा, 8 बराबर ऑक्टा हो गया, 9 बराबर नैनो, NENO, हाँ, 10 बराबर डेका, 10 बराबर, इतना भी जानते हो तुम्हारा काम चल जाएगा केमिस्ट्री में। 11 को कहते हैं अनडेक, 12 को 2 डेक, उसको जाने की जरूरत नहीं है। 100 तक कोई बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए आगे जो है, अब आपको जैसे कहा जाएगा कि वाटर का रासायनिक नाम बताओ, जल का रासायनिक नाम बताइए। उससे नहीं होगा। जल का रासायनिक नाम बताइए। हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। अच्छा पकड़िए, अच्छा पकड़िए। देखो हमारा जो H2O है, इसमें पूर्व लगन भी है और अनुलग्न भी है। इसमें पूर्व लगन क्या है? हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन क्या है? अनुलग्न है। दोनों का तर्क जान गए हो ना कि पूर्व लगन को क्या बोलेंगे? सुनो जी, पूर्व लगन को कैसे बोलेंगे और जो है इसको कैसे बोलेंगे? जैसे आपको बेहतरीन उदाहरण दे रहे हैं, जैसे डेली जो खाते हो नमक, NaCl, तो NaCl में Na पूर्व लगन है और Cl अनुलग्न है। पूर्व लगन मतलब जो पहले आता है, अणु माने बाद में। हिंदी पढ़ते हो संस्कृत ना जी? अणु मतलब बाद वाला। तो जो पूर्व लगन हमारा सोडियम, Na को सोडियम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम। अरे पूर्व लगन आपको लिखवाए हैं। और Cl हमारा अनुलग्न है, तो Cl को अनुलग्न में क्या बोलेंगे? आइड लगाएंगे, क्लोराइड। तो कहते हो सोडियम क्लोराइड, उसका रासायनिक नाम है क्या है? ठीक है। उसी प्रकार हमारा जैसे वाटर आ गया, जल, अब पर थोड़ा समझा, एक दो पर समझा दे रहे हैं तो दिखवाएंगे। जैसे हमारा वाटर आ गया, क्या आ गया? वाटर। तो वाटर में क्या हो गया? वाटर में हो गया हमारा H2O है ना, तो H को कहते, इस H का पूर्व लगन क्या है? हाइड्रोजन है, और वो कहा हमारा अनुलग्न क्या है? ऑक्साइड है। तो बता रहे हैं, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हो, या हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। समझ में आता है? कोई दिक्कत? तो चलिए लिखिए। हाँ, उसी पर शुरू करिए कहानी। लिखो H2O, H2O। हाँ लिख दीजिए H2O का। अब वो सब रासायनिक नाम जो भी हम लिख रहे हैं ना, ये सब रासायनिक नाम है। ठीक है। देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब तनी बात कर, अब लिख करके लिखो सेकंड नाम, अब लिख करके लिख सकते हैं इसको क्या? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड।
डाई का है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वो ना कहीं ना बा अच्छा तो हाइड्रोजन को छोड़ दिया। हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन कहीं दिया आप ना हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या बोलेंगे। अब बात को समझ लीजिए बात को आप मैं वो दिखाऊंगा जो तुम बोलने वाली थी H2 तो H2 है ना तो कह सकते हो क्या इसको डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हो कोई दिक्कत लिख लीजिए। अब लिख करके डाई हाइड्रोजन उसी में अब उसी का तीसरा नाम है मैं तीसरा नाम बोल रहा हूँ डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख सकते हो या डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड लिख सकते हो इसलिए कि वो एक है वो एक कितना है एक ठीक है मजा में समझो कि नहीं। अब तनी बात के समझ ला बात के जैसे हम लिखते हैं यहाँ देखो जैसे थोड़ा समझिए H2O लिखा गया है H2O से क्या आप जैसे आपसे पूछ रहे छोटा क्वेश्चन H2O से क्या तात्पर्य है उत्तर देना आपको एक लाइन अब बात को समझिए हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया ना ये जो है वैलेंसी इधर का उधर होती है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना वही H2 होगा ये देखो समझे कि नहीं H का एक होता है ऊपर एक नहीं थे 1 1 1 2 का लिखा गया है क्रिया होता है ऐसे समझ लीजिए ठीक है कोई दिक्कत। जैसे अब एक आध और आपको बताएं जैसे देखो बेहतरीन उदाहरण जैसे MgCl2 MgC का वैलेंसी कितना होती है 2 तो Cl2 को बात उल्टा है देखो ठीक है पकड़ लीजिए कोई बात नहीं और को बात दे दो आप कोई बात नहीं। आगे लिखेंगे H2O2 कहानी शुरू हो गई H2O2 हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे क्यों बोल रहे हो इसलिए कि H2O2 है ना H अब तो आपको समझना पड़ेगा इसमें दोनों फिक्स है पूर्व लगन भी है और अनुलगन भी है तो पूर्व माने पहले वाले को बोलोगे पूर्व लगन के तर्ज पर और लास्ट वाला अनुलगन उसको बोल दोगे अनुलगन के तर्ज पर कंप्यूटर उसका हो जाएगा रासायनिक नाम क्या हो जाएगा H2O2 को क्या कह रहे हो धन्यवाद देखिए हाइड्रोजन डाइऑक्साइड अब लिख करके लिखिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कहते हैं क्या कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐसा क्यों इसलिए कि हमारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आई है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या है प्रेजेंट है तो इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कहते हैं H2O2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कहा। आगे लिखो NH3 नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड बहुत अच्छा बोलिए यहाँ तो सुनो आप पकड़ टीचर हो गए कारण क्या है यहाँ देखो ये लड़के टोपी वाले इधर देखो NH3 जो है का नाम लिखना है आपको NH3 में ये पूर्व लगन क्या है जी अरे बात समझ लो नहीं समझोगे तो मैं सारा लिखवा दूंगा हासिल 0 रही अगर तुम पकड़ लोगे नाली का पानी चली तो हम खेत में जाके मैं गोभी कर दी खेत में जाके मैं मर्ची भर दी। यहाँ लिखा जा रहा है अमोनिया चलिए रहा है तो इसमें दोनों प्रेजेंट है यौन हमारा पूर्व है ये क्या है अनुलग्न लास्ट वाला अनुलग्न है ना इसको इसीलिए नाइट्रोजन बोल रहा है इसलिए कि उसका पूर्व लगन की तरफ बोलना है तो इसका क्या बोलना है नाइट्रोजन है ना आप बोल दो ट्राई सिंगल है तो क्या बोलोगे उसमें आईडी लगाते हैं ना हाइड्राइड तो नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड तो इमे देखो इमे गिनती होता ना 3 होता ट्राई पर हो गई ना सभी भैया बात समझ रहे हो कोई दिक्कत सरकार भी पूछ लीजिए तो इससे बड़ा आएगा अगर जो नहीं पकड़ेंगे तो सब पानी ना चाहिए गोभी ना करें। आगे लिखेंगे NaO चलो लिखो कहानी शुरू हो गई NaO बताओ दी इसका बताओ सोडियम ऑक्साइड अच्छा बोले हैं सोडियम ऑक्साइड क्या बोले हैं बैठ जाइए लिख लो सोडियम ऑक्साइड ठीक है मोनोऑक्साइड भी तो लिख सकते हैं मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हो क्या दिक्कत है
अरे एक छिपा रहता है भाई, लिखो या मत लिखो, एक तो छिपा रहता है। हाँ, कार्ड हमारा एक है, छिपा है, कोई दिख रहा है? जो भी एक है सब छिपे हैं। आगे लिखो Na2O2, 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 इसको बोलेंगे सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड या सोडियम डाइऑक्साइड कह सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे लिखो MgO, MgO, MgO का कौन बताएगा जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे लिखेंगे MgO2, MgO2, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड। अब आ गया मजे में Na2S, MgO2 डाइऑक्साइड ना कह सकते कह सकते हो, कोई बात नहीं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो Na2S क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सिंगल अनुलोग में लास्ट में यस सिंगल है ना, सोडियम सल्फाइड। आगे लिखेंगे Na2SO4, Na2S हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया। आगे लिखें Na2SO4। आप जानते बानी क्या लिखेगा बा? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। आगे लिखो Na2SO3, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। अच्छा पकड़ लो, सोडियम सल्फाइड। आगे लिखो, अगला लिखो NaH, अगला NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। बात सुना रही है ना, कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे PaO, बेरियम ऑक्साइड। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बेरियम ऑक्साइड। आगे लिखेंगे BaO, बेरियम ऑक्साइड हो गया। आगे लिखेंगे YaCnCl2, YaCnCl2, YaCnCl2 क्या बोलेंगे? स्टाइनस क्लोराइड, इसको बोलते हैं स्टाइनस। अरे दम दही दही निकालना बोला था तो। इसको कहते हैं यसियन का क्या है हमारा जो है वही बोलेंगे पूरा स्टाइनस है। क्या है? स्टाइनस। ये हमारा क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड, चाहे डाई क्लोराइड का तो कोई बात नहीं, स्टेनस क्लोराइड। अच्छा बात क्या समझ लो, देखो यहाँ डाई नहीं दिख रहा है ना, ऐसा क्यों? कुछ कारण होगा। इसकी वैलेंसी दो होती है, ये जानते हो? ये ऐसे है, इसकी वैलेंसी यहाँ है, ऐसी वैलेंसी यहाँ है, देखो ठीक है। इसलिए लाइट नहीं दिख रहा है, खुला दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत? चलो आगे पकड़िए। SnCl2 हो गया, स्टेनस क्लोराइड। आगे लेंगे SnCl4, स्टैनिक क्लोराइड। अब तो इस पर थोड़ा आपको बताएंगे। SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड, ठीक है। अब तो बात के समझ लो, बात के समझ लो। जो अनुलोग हमारा जो अगर कम आ रहा है तो उसको लिए अस लगाते हैं। किसका? 2 से 4 हो गया। कहाँ से 4 होता है? दो होला दो। हाँ उसका 2 हुआ तो यहाँ पे 4 हो गया। कहाँ 4 को होता? हाँ हो जाएगा 4। परिवर्तित, इसको कहते हैं परिवर्तित संयोजकता, ठीक है। बताया जाएगा डिटेल में। मैं क्या बोल रहा था अभी आपको? SnCl4, इसका लिखेंगे स्टैनिक क्लोराइड। स्टैनिक क्यों बोल रहा है स्टैनिक? बात को समझ लीजिए। Cl2 है ना, तो Cl की मात्रा कम है तो अस Cl जहाँ बढ़ा नंबर में बढ़ गया, ई का यूज किया। देखिए पकड़ टीचर हो, स्टैनिक क्लोराइड। आगे बढ़ी, आ गया वहीं पे आया CO2। क्या आ गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई। बात के समझ लो, बात के कोई दिक्कत?
CO2 को तो आप रट्टा मारे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे लिखेंगे CO आ गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या आ गया? आगे लिखेंगे इसी क्रम में Na2C आ गया। अगला है Na2C, Na2C, सोडियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड। आगे लेंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO, Na2C का क्या बन है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आगे लेंगे अगला है Na2CO2, Na2CO2, सोडियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड। ओ से अधिकतम कम आ जा रहा है, सोडियम कार्बाइड। हम तो कई बार बोल रहे हैं जी, काहे नहीं सुन रही हो? Na2CO2 को सोडियम कार्बाइड हो गया, सबका हो गया। आगे लिखो NaSO3, अरे दिमाग इधर लगाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSO3, आप नाम खुद लिख लो। यच हरे राम वाला यच है जी। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। आगे लेंगे Na2SO4, Na2SO4, सोडियम क्या बोलेंगे? सल्फेट, सोडियम सल्फेट। आगे लिखेंगे NaSO4, NaSO4, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। आगे लिखेंगे तरह धुन बदलिए H3PO4, 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 हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट। आगे लिखेंगे NaCl, नमक आ गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बहुत आ गया सोडियम का। अरे सब्जिया में नमक पड़ल हो, ला तक भुला गए नहीं पड़ल, उठली डाल दिली एक मजे में। हाँ जब बाबा के गई उठा के तेरे फेंक देना कपार पर। अरे का डाल दिल भैया मैं डाल दो कुल बोरवे का उठा के नमक चाहे हाथ में जी। आगे लिखेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया। आगे लिखेंगे इसी का छोटा भाई H2SO4, सल्फ्यूरिक H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, बहुत बहुत धन्यवाद। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये कौन चीज लिखा था उधर? रासायनिक नाम, क्या लिख रहे हैं आप? आगे लिखेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोल रहा है? क्या बोल CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे धन्यवाद आपको NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3। अमोनियम कार्बोनेट, देखिए अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। भाई देखो डाई इस नहीं कह रहे हो, जानते हो क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग कंप्लीट, बैलेंसी CO3 की 2 है ना, तो लिखो चाहे मत लिखो, मतलब नहीं। अमोनियम कार्बोनेट, इसलिए मैं बोला अमोनियम कार्बोनेट। आगे लिखेंगे NH4SCO3, अगला है NH4HCO3, सोडियम अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाई कार्बोनेट, अमोनियम बाई कार्बोनेट। पकड़ना है ना तारा धुन, अमोनियम बाई कार्बोनेट। आगे लिखेंगे आ गया बहुत बहुत बेहतरीन NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बाई कार्बोनेट। आप बाई कार्बोनेट भाई कहाँ भुला दो जल्दी जल्दी। NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये कौन सा? नौ सादर क्या कह दिला और सुन ना इसमें तो अमोनिया बनाया जाता है, कोई दिक्कत? अब आगे लिखो CaCl2, ओ लड़के बात नहीं करेंगे। CaCl2 बताइए क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ देखो हम डाई नहीं लिख रहे हैं, कारण Ca की वैलेंसी 2 होती है जो Cl पर लगी हुई है, Cl पे, इसलिए उसको सिंगल मान ले रहे हैं। ठीक है, बात 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 कर धुन पकड़िए, कर धुन। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना जी, 2 8 8 2, 2 8 8 2, Cl पर 2 चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत?
इसलिए उसको मैं सिंगल मान लेता हूँ। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। आगे लिखो NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात नहीं करेंगे, बोलो मत। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पुरानी बात। हाइड्रोक्साइड, पुरानी बात। आगे लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अतनी बात के समझ लो, इसको कहते हैं पूजा हुआ चूना। निकलवा के बाद झटके में निकला पूजा हुआ चूना। कोई दिक्कत या इसी को चूने का पानी कहा जाता है, में आता है। जाता है। आगे लिखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ कोई बात नहीं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, मेरा लक्ष्य है ना इसको खत्म कर दे आज। देखा ना, रसगुल्ला है जो रसगुल्ला के समान है, आलू खा रहा है आप। चप्पल चप्पल हो गया। हाँ बोलिए, सुनो सुनो जी। CO3 का छूट गया है, उसका बोलो। बोलो क्या छूटा है? हो गया। समय होगा तुम्हारा ना। नमस्ते नमस्ते। जाओ जाओ, रहोगे अभी पढ़ोगे। पुजारी बोलो तो नहीं ना। अरे ऐसा नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं तुम बोलो क्या छुटा है? बोलो। बहुत मेहनत से बनाया ना, इस बार आप जान चाहिए सर मेहनत से बना लो भाई। सर जी हमारे चलो अगला दूध निकालो यार। क्या दूध? चलो बोलो। सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट नोट कर लीजिए। अरे यार बीच में यह चाहता है, इसको बाई कहते हैं, बात समझ लो। आगे बोलो। हाँ